हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। जेके पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ब्रीफ में। सो बचे हुए क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मैं ब्रीफ में आपको यहाँ पर बता दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 51 है कि शेयर डिजाइन में जब हम आरसीसी बीम को डिजाइन करते हैं तो जो हमारी टाउसी मैक्स की वैल्यू है वो हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं कोड में, क्यों हमारा इंट्रोड्यूस किया गया है। दैट इज ड्यू टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रशिंग ऑफ कंक्रीट बाय डायगोनल कंप्रेशन, ताकि हमारी अगर जो शियर स्ट्रेस है कंक्रीट की वो टाउसी मैक्स से ज्यादा है तो जो हमारा फेलियर होगा वो ब्रिटल फेलियर होगा अंडर डायगोनल कंप्रेशन। तो इस वजह से स्टील हमारी पहले ना कंक्रीट हमारी डायगोनल कंप्रेशन से ना फेल हो जाए स्टील से पहले। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा पॉसिबिलिटी ऑफ क्रशिंग ऑफ कंक्रीट बाय डायगोनल कंप्रेशन होगा। एक कॉलम है जिसका साइज 450 क्रॉस 600 दिया हुआ है, अनसपोर्टेड लेंथ दी हुई है 3 मीटर और ब्रेस्ड अगेंस्ट साइडवे दिया हुआ है। IS 456 के हिसाब से मिनिमम सेंट्रिसिटीज दोनों एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है। तो यहाँ पे मिनिमम सेंट्रिसिटीज की वैल्यू मैंने दी हुई है, अनसपोर्टेड लेंथ और मिनिमम डायमेंशन। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे जो आपकी डायमेंशंस दी हुई हैं वो 21 और 26 mm निकल कर आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। IS 3370 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग जो हमारा परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं जो स्टील रेनफोर्समेंट में हमें डायरेक्ट लोड में कॉलम्स में कंसीडर करनी है जब हम हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार यूज कर रहे हैं, तो उस केस में जो हमारा कोडल प्रोविजन है IS 3370 का, तो वो कहता है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये आपका 140 वैल्यू दी हुई है कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कॉलम सब्जेक्ट टू डायरेक्ट लोड। ये IS 3370 मैंने दिखाया हुआ है आपको। प्लेन रेनफोर्स के लिए, प्लेन बार्स के लिए बोलता तो 125 होता है इसका आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 140 मेगापास्कल और 125 हमारा जो है माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट के लिए है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू एंकरेज स्लिप ऑफ 5 mm इन अ कंक्रीट बीम ऑफ लेंथ 30 मीटर विच इज पोस्ट टेंशन बाय अ टेंडन विथ इनिशियल स्ट्रेस ऑफ 1000 एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा इतना आता है। तो हमारी कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एंकरेज स्लिप हमने एक एग्जांपल लिया हुआ जहाँ एंकरेज स्लिप 3 mm दी हुई है, क्वेश्चन हमारी यहाँ 5 mm दी हुई है और इनिशियल स्ट्रेसेस 1000 न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/30 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो स्ट्रेसेस हैं 1200 की जगह 1000 लेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 3.5 निकल के आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसमें एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसमें पुल दिया हुआ है और 3 हमारे क्रशिंग स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और टियरिंग स्ट्रेंथ दी हुई है। तो हमारी जो मिनिमम ऑफ दिस वैल्यू होगी वो हमारी रिवेट वैल्यू होगी। तो टोटल लोड कैरिंग कैपेसिटी जिसके लिए हम डिजाइन करना है डिवाइडेड बाय रिवेट वैल्यू करेंगे तो इट विल गिव 20 रिवेट्स टू बी प्रोवाइडेड। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो होगी इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन ऑफ वेल्ड में 7/8 ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट होगी। ये भी मैंने आपको रेफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड बुक जिसमें 7/8 लेते हैं हम थिनर मेंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जब एंगल ऑफ बिटवीन फ्यूजन फेसेस फिलेट वेल्ड का 60 से 90 डिग्री होता है तो हमारा इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस आप देख पाएंगे IS 800 में अगर हमारा 60 to 90 डिग्री है तो थ्रोट थिकनेस हमारा 0.7 यानी 1/√2 लिख सकते हैं इसको। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। सिलेंडरनेस रेशियो सिंगल स्टड के लिए 180 होता है। जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है एक एंड हमारा रेस्ट्रेंट है, दूसरा एंड लिटरल रेस्ट्रेंट नहीं है और रोटेशन के लिए भी फ्री है। तो हमारी जो इफेक्टिव लेंथ है वो 1-2 टाइम्स दी लेंथ हो जाएगी अनसपोर्टेड लेंथ। इसमें विस्कोसिटी के लिए लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, गैसेस की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है। ये मैंने ऑलरेडी गुप्ता एंड गुप्ता के सॉल्यूशंस में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। उसका शियर स्ट्रेस निकालना है तो वी विल यूजिंग न्यूटोनियंस लॉ du/dy, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पर y = 0 रख देंगे तो करेक्ट आंसर हमारा 2.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सरफेस टेंशन हमें निकालना है। सोप बबल के केस में हमारा जो एक्सेस प्रेशर होता है दैट इज 8 सिग्मा/d। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू निकालनी है तो सारी वैल्यूज सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। डेल्टा पी हमारा 100 दिया हुआ है, डायमीटर 72 mm दिया है तो हमारा जो सरफेस टेंशन आएगा 0.9 आएगा। इसी तरह हमारा एक मेटल गेट दिया हुआ है, ये फील्ड है एक ऑयल से दूसरे साइड पे, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा कुछ इस तरह बनेगा जो कि हमारा 2h/3 दूरी पर होगा। h हमारा यहाँ पे 6 मीटर है तो जो टोटल फोर्स होगी F वो हमारी होगी ρGHAC। यहाँ पे W नहीं रो ऑयल होगा तो ये हमारा हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाई वाटर।
ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव डेंसिटी इनटू हाइट, HC जो होगा सेंटर ऑफ इसके सेंट्रॉइड में 3 मीटर हो जाएगा, 6 मीटर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 6 इंटू 6 यानी 36 हो जाएगा। और इस फोर्स का जो मोमेंट है वो हमारा इसके अबाउट लेना है, तो इसको 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट 194.4 Z। Z इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर लैमिनर फ्लो के लिए सर्कुलर पाइप में 1.33 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडियल फ्लूइड अगर हमारा इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस नेचर का है, ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। आइडियल फ्लूइड इज ओनली एन इमेजिनरी फ्लूइड एज ऑल द फ्लूइड्स व्हिच एग्जिस्ट हैव सम विस्कोसिटी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है कि वो हमारा आइडियल फ्लूइड जो है वो हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, तो हमारा मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। उसके बाद डायमेंशनल सिमिलरिटी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं स्पिलवे में, फ्राउड्स लॉ हमारा एप्लीकेबल होगा। तो स्केल रेशियो फॉर एक्सेलरेशन जो है ये मैंने यहाँ पे टैबुलेट किया हुआ है। एक्सेलरेशन के लिए जो रेशियो है वो 1 होगा। ठीक है, अभी हम लोग कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे हैं। एक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लिक्विड ड्रॉप अगर हमारा एक्यूट होता है तो हमारा जो एडिशन है वो हमारा कोहेसन से ज़्यादा होता है। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था FM के लेक्चर्स में। स्टेबल इक्विलिब्रियम फ्लोटिंग बॉडी में जो मेटा सेंटर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग रोटेट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पेसिफिक एनर्जी दिया हुआ है E इज इक्वल टू 15 मीटर और हमसे बोला जा रहा है E इज इक्वल टू 3 kg मीटर पर kg। ठीक है, और जो विड्थ है चैनल की वो हमारी 15 मीटर दी हुई है और हमसे बोला जा रहा है कि फ्लो की डेप्थ निकालो जब हमारा डिस्चार्ज गिवन स्पेसिफिक एनर्जी के लिए मैक्सिमम है। तो हमारा स्पेसिफिक एनर्जी इस स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो हमारी डेप्थ होगी क्रिटिकल होगी अगर हमारा डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है। तो YC की वैल्यू E इज इक्वल टू 3 रख देंगे इंटू 2/3, तो हमारा 2 मीटर आ जाएगा क्रिटिकल डेप्थ, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो डिस्चार्ज होगी इस चैनल की वो मैक्सिमम होगी। एज्यूमिंग यहाँ पे टाइप ऑफ चैनल नहीं दिया, विल एज्यूम इट इज एट रेक्टेंगुलर चैनल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बट आई थिंक दिस क्वेश्चन कैन बी, इसको चैलेंज कर सकते हैं बिकॉज यहाँ टाइप ऑफ चैनल नहीं दिया है। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो आर करेक्ट कंसर्निंग रेनॉल्ड्स नंबर इन केस ऑफ सर्कुलर पाइप। तो लैमिनार के लिए ये कंडीशंस ठीक है, टर्बुलेंट के लिए ये कंडीशन ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेन पाइप दिया हुआ है, 2 रिजर्वायर के बीच में हमारे फ्लो कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो हेड लॉस होगा वो सेम होगा, HF1 इज इक्वल टू HF2। तो हमारा FLQ² अगर लिखें तो 12.1 D⁵, तो Q1/Q2 स्क्वायर D1/D2 की पावर 5। तो हमारा जो Q1 आएगा वो हमारा D1/D2 2 आ जाएगा। तो दिस विल गिव यू 5.65। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बाय विच बाउंड्री ऑफ अ सॉलिड बाउंड्री शुड बी शिफ्टेड टू कंपनसेट फॉर रिडक्शन इन फ्लो रेट ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट थिकनेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिकली सिमिलर मॉडल है स्पिलवे के लिए, तो विल यूज फ्राउड्स लॉ, जिसमें हमारा जो रेशियो है QM/QP दैट विल बी गिवन बाई LR की पावर 5/2। LR हमारा 1/16 दिया हुआ है, 5/2 आ जाएगा एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई QP 10240। इसको सॉल्व करोगे तो विल गेट प्रोटोटाइप में मॉडल में जो डिस्चार्ज है हमारा वो 10 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। इक्वेशन फॉर वेलोसिटी पोटेंशियल यहाँ पे स्टूडेंट ने सॉल्व किया है। V इज इक्वल टू जो है हमारा U इज इक्वल टू -5 del phi by del x हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कर लोगे और del phi by del y हो जाएगा। इसको आप डिफरेंशिएट कर लोगे एंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी स्क्वायर रूट ऑफ u² प्लस v²। v कंपोनेंट 0 हो जाएगा बिकॉज y हमारा यहाँ 0 है। x की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे तो विल गेट 36 यूनिट्स एट द डिस्चार्ज। सो एट द इज द वेलोसिटी। इसमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो बॉस्नी की थ्योरी है दिस इज नॉट यूज्ड फॉर स्ट्रेटिफाइड सॉइल, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। If soil is dried beyond its sinkage limit, it will show no volume change. Correct answer option D होगा। फाइन ग्रेन सॉइल में हमारा 60% बाई वेट सिल्ट कंटेंट है, तो फाइन ग्रेन सॉइल में बचा हुआ जो कंपोजिशन है वो 40% हमारा क्ले कंटेंट अज्यूम कर लेंगे हम लोग। ये इससे हमारी निकल के आ जाएगी प्लास्टिसिटी इंडेक्स
प्लास्टिसिटी इंडेक्स इससे नहीं निकल के आएगी। विल सी हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारी लिखा हुआ है सॉइल विल बिहेव लाइक फ्लूइड, तो हमारी इस पे ये हमारा वाटर कंटेंट जो होता है ये लिक्विड लिमिट होता है, तो लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ये हमारी श्रिंकेज लिमिट हो गई। तो हमारा 12% डिवाइडेड बाई 40, ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर 0.3 हो जाएगा। मैसेंट्री डैम इज फाउंडेड ऑन परवियस सैंड जिसमें पोरोसिटी n इज इक्वल टू 50 यानी 0.5 दिया हुआ है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 के साथ हमें मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट निकालना है जब हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 है, तो इसको भी मैंने सॉल्व किया हुआ है। एक एग्जांपल है जिसमें पोरोसिटी 0.45 दी हुई है, तो हमारा जो ग्रेडियंट है 0.3 आता है, जब इसको आप रिप्लेस कर दोगे 0.5 से तो विल गेट अराउंड 0.25। ठीक है, सेम इक्वेशन आपको फॉलो करनी, वाटर रेशियो निकाल लोगे, क्रिटिकल ग्रेडियंट निकाल लोगे और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से इसको निकाल लोगे, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी आएगा। रूट टाइम मेथड हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन के लिए होता है। सैंड रेन्स आर यूज्ड टू एक्सेलरेट द कंसोलिडेशन प्रोसेस। अ सॉइल सैंपल इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेल्टा। द मोहर सर्कल फॉर एनी पॉइंट इन द सॉइल सैंपल वुड बी, तो हमारा सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई जो है वो सिग्मा के बराबर हो जाएगा, टाउ एक्स वाई जो होगा 0 हो जाएगा। तो अगर हम मोहर सर्कल का फंडामेंटल्स यूज करते हैं तो जो रेडियस है वो 0 आ जाएगा। सेंटर हमारा एवरेज ऑफ जो एक्स और वाई डायरेक्शन की जो नॉर्मल स्ट्रेसेस है तो हमारी सिग्मा आ जाएगी, तो वो पॉइंट में रिड्यूस हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अनड्रेन कोहेसन दिया हुआ है, सेंसिटिविटी दी हुई है क्ले की 20, तो करस्पॉन्डिंग रीमोल्डेड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होगी इसका 2 टाइम्स होती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसके बाद एक प्लेटलेट टेस्ट परफॉर्म किया गया और जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आई 195 किलो पास्कल के लिए आई और ये क्ले स्ट्रेटा में परफॉर्म किया गया। तो 2 मीटर वाइड स्क्वायर फुटिंग की जो बेयरिंग कैपेसिटी होगी वो विड्थ फुटिंग के टाइप ऑफ सॉइल पर, क्ले सॉइल में जो विड्थ ऑफ फुटिंग है उस पर डिपेंड नहीं करती। तो जो हमारी प्लेट बेयरिंग टेस्ट से मिली वही आपकी एक्चुअल स्क्वायर फुटिंग में भी मिलेगी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं, प्लॉट साइज दिया हुआ है 10 बाई 10 मीटर का प्लॉट है। इसमें हमें हर कॉलम पे 4000 का किलो न्यूटन का लोड आ रहा है और बियरिंग कैपेसिटी सॉइल की इतनी है, तो इसके हिसाब से जो एरिया रिक्वायरमेंट हमें कैलकुलेट करना है, जो कि मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। ठीक है, इसमें आइसोलेटेड फुटिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो हमारे एरिया रिक्वायरमेंट से मीट नहीं कर रही है, तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि जब हमारे पास एरिया ज़्यादा रिक्वायर्ड है और हमारे पास प्लॉट एरिया उतना अवेलेबल नहीं है बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, तो वी ऑलवेज गो फॉर फाइल फाउंडेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोर कटर है, इसमें 130 mm डायमीटर है, आउटर डायमीटर 100 है और इनर डायमीटर 100 है, आउटर 105 है। तो जो एरिया रेशियो है ये हमारा ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, दिस इज द इक्वेशन। इसमें हम लोग डी नॉट 105 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी आई हमारा 100 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 10.25। इसके बाद हमारा शेयर स्ट्रेंथ दी हुई है सॉइल की 50, एक स्क्वायर कंक्रीट पाइल है, यूनिट वेट दिया हुआ है, एडिशन फैक्टर दिया हुआ है, डिजाइन कैपेसिटी 600 किलो न्यूटन दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 के साथ हमें लेंथ ऑफ पाइल निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया जिसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इस 1000 की जगह पे आपकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो आप निकाल लोगे, यहाँ 750 600 दी हुई है, तो इट विल बी रिप्लेस्ड बाई 1200। ठीक है, तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी यहाँ से निकल आएगी 1200, बाकी सारे डायमेंशन सेम है, तो उसके हिसाब से जब आप निकालोगे तो करेक्ट लेंथ जो आएगी 14.5 आएगी। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रेशर फॉर रिजिड फुटिंग रेस्टिंग ऑन क्ले एट द सेंटर एंड द एज आर मिनिमम एंड मैक्सिमम, कुछ इस तरह होता है। हमारा सेंटर पे मिनिमम होता है, मैक्सिमम हमारा एजेस पे होता है। स्ट्रिप फुटिंग है, प्योर क्ले पे रेस्ट कर रही है, अनड्रेन्ड क्वेश्चन सी है, तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, तो विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। एनसी की वैल्यू 5.14 पता है आपको। ठीक है, 5.14 आपको पता है, CUNC 5.14 CU हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो 3.14 हमारी पाई की वैल्यू होती है प्लस 2 CU, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। सरचार्ज लोडिंग के करस्पॉन्डिंग हमारी जो हॉरिजॉन्टल बैकफिल है सो एज टू कंप्लीटली एलिमिनेट टेंसाइल क्रैक, वो हमारी 2C/√K होती है। 1 क्यूबिक मीटर के लिए हमें 500 ब्रिक्स चाहिए अगर हम 20-10-10 का ब्रिक साइज लेते हैं इंक्लूडिंग मोर्टार थिकनेस। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हमें क्लिंकर को
हाई डिग्री ऑफ फाइननेस पे हम ग्राइंड करेंगे तो मिल जाती है। पोज़ोलाना ऐड करते हैं तो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिड्यूस होती है, श्रिंकेज बढ़ता है, परमिबिलिटी रिड्यूस होती है। करेक्ट आंसर डी होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ गुड पोर्टलैंड सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड मोर्टार आफ्टर 3 days इज 11.5 और 7 days पे 17.5 होनी चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा 11.5 होगा। पार्शियल और कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ फॉर्मक हमारा फेरो सीमेंट में होता है। पॉलीमर कंक्रीट हम जनरली सीवेज डिस्पोजल वर्क्स में यूज करते हैं। इट इज कैपेबल ऑफ रेजिस्टिंग मोर सल्फेट अटैक्स। क्रशिंग स्ट्रेंथ हमारी ग्रेटर 1000 से ऊपर होनी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से होनी चाहिए। स्टोन को हम तब रिजेक्ट कर देते हैं अगर वाटर ऑब्जॉर्प्शन मोर देन 10% है। ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्रियोसियोट प्रिजर्वेटिव हमारा वुड से बनता है या कोल से बनता है। प्लास्टरिंग एक्टिविटी में हम कोई भी रिडक्शन स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर नहीं करते हैं। एस्टिमेट में जब बनाते हैं सबसे पहले हम अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट बनाते हैं, फिर डिटेल एस्टिमेट बनाते हैं, फिर सप्लीमेंट्री बनाते हैं, फिर रिवाइज्ड बनाते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्क्रैप वैल्यू जनरली हम बिल्डिंग की 10% लेते हैं ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। एक्टिविटी जब क्रैशिंग करते हैं तो सबसे पहले उस एक्टिविटी को करते हैं जिसकी जो कॉस्ट स्लोप है वो लीस्ट है। स्लैक टाइम हमारा मिनिमम होता है क्रिटिकल इवेंट्स के लिए। ऑप्टिमिस्टिक टाइम दिया है, मोस्ट लाइकली टाइम दिया है और एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम निकालना है हमको, ठीक है। तो वी विल बी यूजिंग T0 + 4TL + TP। दिस इज द पेसिमिस्टिक टाइम। इसको सॉल्व करोगे डिवाइडेड बाई 6 तो 11 आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा एक्सट्रीम टाइम डिफरेंसेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें हम अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करते हैं वो जियोडेटिक सर्वे होता है। रिड्यूस्ड बियरिंग हमारी 15 मीटर लॉन्ग लाइन की नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है, तो हमारा ये होल सर्किल बेरिंग 30 डिग्री हो गया। ये इस ईस्ट और वेस्ट वाले प्लेन पे जो हमारा प्रोजेक्शन होगा दैट विल बी डी डिपार्चर। तो 15 मीटर का इस लाइन पे प्रोजेक्शन, इस एक्सेस पे प्रोजेक्शन होगा 15 sin 30, तो हमारा ये निकल के आएगा 7.5। एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है डेक पे लाइट हाउस का, ये क्वेश्चन आपने सभी ने किया हुआ है। उसमें D1 + D2 डिस्टेंस निकालते हैं 0.0673 D1 स्क्वायर प्लस सिमिलरली 0.0673 D2 स्क्वायर। डिस्टेंस इज इन किलोमीटर, तो हमारा जब निकालेंगे आप इसको ऐड करके तो विल गेट नियर अबाउट 31 मीटर। कैम्बर ऑन हाईवे इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द ड्रेनेज। विड्थ ऑफ कैरिजवे फॉर 2 लेन विथ नो कर्व्स इज 7 मीटर। IRC 67 के हिसाब से जो ट्रैफिक स्पीड लिमिट का साइन है उसमें सर्कुलर शेप होता है, वाइट बैकग्राउंड होता है और रेड बॉर्डर होता है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। उसके बाद नेक्स्ट लीनियर रिलेशनशिप में हमारा फ्री फ्लो की स्पीड जो दी हुई है वो 60 दी हुई है। जैम डेंसिटी हमारा 90 दी हुई है। हमें निकालना है मैक्सिमम फ्लो, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन लीनियर रिलेशनशिप के करस्पॉन्डिंग जो हमें मैक्सिमम फ्लो मिलता है वो आ जाएगा 90 × 60 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको सॉल्व करोगे 1350 व्हीकल्स पर किलोमीटर आ जाएगा और जो हमारा स्पीड है वो निकल के आ जाएगी VF/2, तो VF/2 30 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आएगा। इनिशियल कनकेविटी जो होती है लोड पेनिट्रेशन कर्व में वो हाई इंपैक्ट एट स्टार्ट ऑफ लोडिंग की वजह से नहीं होती है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। IS स्पेसिफिकेशन पे हर मीटर पे हमारा जो टॉलरेंस है वो +-2 mm का होता है एट अ लोड ऑफ 8 किलोजूल फोर्स विच इज 80 न्यूटन। फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के केस में अगर हमारा फैक्टर जो है C/T इज बेसिकली रिजिडिटी फैक्टर और हमारा जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है वो <7 होता है और टायर प्रेशर <7 होता है, तो टायर प्रेशर इज मोर देन 7, तो हमारा रिजिडिटी फैक्टर जो है 1 से कम होगा। स्टैंडर्ड प्लेट साइड हमारा 75 होता है, 75 सेंटीमीटर, जिसमें हम सबग्रेड रिएक्शन फॉलो निकालते हैं। 13 मीटर की रेल लेंथ में अगर स्लीपर डेंसिटी 9 + 6 है यानी 19 स्लीपर, ये हमारी रेल लेंथ होती है, n की वैल्यू जो होती है, 19 स्लीपर हो गए 13 मीटर की लेंथ में, तो 1 मीटर पे आपके 1.461 के आसपास स्लीपर लगेंगे, तो हमारा 1 किलोमीटर में हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1463 स्लीपर लगेंगे। एक लेवल इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे हमने एक रीडिंग ली, ये रीडिंग जो आई वो हमारी 1.22 है, जो इस पॉइंट पे RL है वो 1.565 है। एक ब्रिज है जिसका बॉटम से जो हमने रीडिंग ली वो 1.835 है, हमें इसका RL निकालना है, तो इन सभी वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो ऑप्शन सी हमारा आ जाएगा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड स्टाफ स्टेशन इज 1 किलोमीटर, तो करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन जो है वो 1/2
7th ऑफ 0673 डी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इट विल कम एज 0.0112 स्क्वायर। द सुपर एलिवेशन ऑन अ रोड निकालना है 60 kmph, तो हम लोग सिंपल इक्वेशन यूज कर लेंगे, E इक्वल प्लस एफ बी स्क्वायर अपॉन 127 आर। ये सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट सुपर एलिवेशन एज 0.71 कंसिडरिंग मैक्सिमम कोफिशिएंट फ्रिक्शन ऑफ 0.15। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर मैचिंग योर आंसर कीज। किसी क्वेश्चन में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लीजिएगा। दूसरी चीज, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।